हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। इसका हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप फुल वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम दोस्त आपका क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो tan ए करेंगे। tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ, है ना। ये आपका cot नहीं tan है। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। चूँकि हमको कॉट के रूप में हमको व्यक्त करना है, तो 1 अब कॉसेक ए बराबर जो होता है वो 1 + cot स्क्वायर ए का अंडर रूट होता है ना। समझ गए। तो हमारा सवाल कह रहा था कि साइन ए को जो है ना आप व्यक्त करें किस में, कॉट के रूप में, यानी कि इसमें जितने सारे वैल्यू आए वो हमारा किस में दिख रहा है, कॉट के रूप में दिख रहा है। तो ये साइन ए का जो है कॉट के रूप में व्यक्त हो चुका है। फिर उसी प्रकार से हमारा कहा जा रहा है कि आप सेक ए को भी कॉट ए के रूप में व्यक्त करें। समझ गए ना। तो देखिए दोस्त, सेक बराबर जो होता है ना वह फार्मूला होता है, सेक ए बराबर होता है फार्मूला अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक ए निकालना चाहेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये आपका 1 + tan का होता है फार्मूला 1 + cot स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 1 +, चूँकि इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे हमारा कुछ भी नहीं, तो जो आपका है वो एक छुपा है, तो cot स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम cot स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर ए और +1। ये भी देखिए सेक ए को भी हम लोगों ने cot ए के रूप में व्यक्त कर दिया, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमको व्यक्त करना है tan ए को cot के रूप में, ठीक है ना, एवं tan ए बराबर, तो tan ए को आप cot ए के रूप में व्यक्त करना है। समझ गए ना। तो देखिए tan ए बराबर हमको होता है क्या, 1/cot ए। ये भी आपका व्यक्त हो गया, तो ये भी आपका जो है वो आंसर हुआ। समझ गए ना। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये सॉल्यूशन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप वीडियो को फुल वॉच करें और कॉपी पेन को लेकर बैठें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि कोण एंगल ए जो है आपका दिया गया है और उन सबों को, जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबों को सेक ए के रूप में दिखाना है। यानी कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है वो आपका साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो यहाँ पे जो हमारा दिखाया जा रहा है ना कि ये जो सेक ए के रूप में सबको लाना है। ठीक है, ये जो 5 जो आपको दिखाई दे रहा है, इन पाँचों को आपको कन्वर्ट करना है सेक के रूप में। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, हम लोग पाँचों का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम पेन का थिकनेस कम कर लेते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो इस
प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखें। ठीक है ना। अब देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के रूप में बदलना है, तो हम सबसे पहले साइन ए को लेना चाहेंगे और लाना है हमको किस में, सेक के रूप में। तो साइन ए बराबर जो हमारा होता है फार्मूला, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट होता है ना। तो इसको सेक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1, और कॉस का हमारा होता है 1 बटा सेक, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। यानी कि इसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1। तो देखिए साइन का जो हम लोगों ने देखा, साइन का हम लोग देख चुके, साइन को हम लोग सारे फॉर्म जो दिख रहे हैं वो सेक के रूप में दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं, साइन हो गया, अब कॉस को देख लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए को भी सेक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस ए बराबर आपका हो जाता है 1 बटा सेक ए। ये भी आपका जो है वो सेक के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं टेन ए को। टेन ए को कैसे सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए टेन ए बराबर जो होता है हमारा फार्मूला, वो टेन ए बराबर आपको पहले पढ़ चुके होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम टेन निकालना चाहेंगे तब तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा और ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना। यानी टेन ए बराबर जो हमारा हो जाता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखिए, टेन ए बराबर जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा एक मिनट, हमारा एंगल जब आपका जो है एंगल वो ए के रूप में है ना, तो यहाँ हम ए के रूप में ही एंगल को लिखेंगे, समझ गया ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि यहाँ भी हमारा जो हो जाएगा वो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी हमारा इस फॉर्म में दिख गया। अब हमारा बचा है 2 रेशियो और, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब देखिए सेक तो हम लोग जान ही रहे हैं, चूँकि अब हम लोग चलेंगे कॉट ए को। तो कॉट ए बराबर जो फार्मूला होता है ना, देखिए हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा कॉट निकल करके आएगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो चलिए कॉट ए बराबर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी बार बार देखिए एंगल थीटा लिख दे रहे हैं, एंगल हमको ए लिखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट होगा। अब इसको हम लोग चेंज करना है सेक के रूप में, तो सेक के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर, समझ गए ना। अब देखिए एक मिनट, हमारा ये देखिए ये थोड़ा जो है वो लंबा चला जाएगा, हम कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है ना। अब देखेंगे कॉस ए को हम कन्वर्ट कर लें 1 बटा सेक ए के रूप में, और बटा साइन ए का फार्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखेंगे 1 बटा आपका हो गया सेक ए और बटा बटा 1 माइनस कॉस का हो जाता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तब तो ये जो हमारा हो जाएगा, समझ गए ना, ये हमारा होगा। अब यहाँ देखेंगे 1 बटा सेक ए बटा, इसको हम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, है ना। अब इसको हम लोग रूट से अगर हटाना चाहते हैं तब यहाँ देखेंगे, इधर आप थोड़ा सा हम पेज को, अब देखिए इसको यहाँ हम ला रहे हैं, यानी कि 1 बटा सेक ए बटा
ये रूट हटाएंगे तब ये मेरा हो जाएगा, ये दोनों पर है सेक स्क्वायर -1, इस पर रूट हटाएंगे तो सेक कट जाएगा। अब ये सेक से सेक कट चला जाएगा मेरा, समझ गया ना। तो मेरा बच जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो चुका। अब एक हमारा और बचा है जो कॉसेक को लाना है सेक के रूप में। तो देखिए कॉसेक को सेक के रूप में लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हम इस पेज में बना देते हैं, उसके बाद एडिट कर देंगे, है ना। कॉसेक को सेक ए के रूप में लाना है, कॉसेक ए को सेक के रूप में लाना है। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/साइन होता है। अब साइन का फार्मूला क्या हो जाता है, 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो गया 1 - कॉस का हम लोग चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट, तब मेरा हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट, यानी कि जो अगला जो हमारा आया वो इस रूप में आ गया। ठीक है, तो आप इसे क्या करें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन रहा, है ना। एंगल ए को सेक ए के रूप में सभी अंतरिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये हम कम्प्लीमेंट्री एंगल में भी पढ़ा चुके हैं, और ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ाने के बावजूद भी यहाँ आपका ये प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि मान ज्ञात करें। क्या करना है, आपको मान को ज्ञात करना है। देखिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मान ज्ञात करें, ओहो ये आपका प्रश्न नंबर 3 में है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्त मैं सॉल्यूशन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो हमारा है लिखा गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा आपका है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कहा था कि एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो अगर हम एक को तोड़ते हैं एक को छोड़ते हैं तो तोड़ने के क्रम में हमारा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री हो जाएगा, और ये जो हमारा है वे वैसे ही रहेगा। नीचे वाले को भी मैं तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री अगर हम लिख देते हैं तो मेरा 17 डिग्री आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। अब देखिए दोस्त साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ भी हो गया आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये जो आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। 1 1 कट के आपको आ जाना है 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का पहला सवाल ये रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन करते चलें। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब हमने आपको यही बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल में कि एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है, यानी 90 डिग्री में से हम अगर
65 डिग्री को घटा लेते हैं तो मेरा 25 डिग्री बच जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉस आपका 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करते हैं तो मेरा 25 डिग्री आ जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है और यहाँ भी हमारा कॉस 65 डिग्री है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो मेरा हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री आपका जो हो जाएगा वो होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाता है वो 1 होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल भी देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करना है। चलिए देखेंगे, ये हमारा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, और ये परीक्षा के लिए जो है ना मेरे प्यारे छात्रों, ये जो एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन है वो काफ़ी भेभियाई सवाल है। ठीक है, चलिए मैं इसे लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है 4 का 1, ये काफ़ी आपको परीक्षा की दृष्टि से भेभियाई प्रश्न है। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको कैसे, ये विकल्प को चुनना है। ठीक है ना। इन दोनों में 9 हमारा जो है कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब दोस्त हम लोग जानते हैं क्या है ना कि सेक स्क्वायर थीटा आपको पढ़ाया गया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। तब तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 9 में 1 से अगर हम गुना करेंगे तो 9 एकम कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर जो हमारा बन रहा है वो भी बन रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 4 का सेकेंड क्वेश्चन। 4 का सेकेंड क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। 4 का सेकेंड क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है। चलिए देखिए इसको हम लोग 4 का सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, है ना। इसको हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है, तो करेंगे क्या। देखिए 1 प्लस टेन को हम लोग तोड़ लें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक को भी हम लोग चेंज कर लें 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये जो देखिए, अब हमारा जो है इंटू 1 प्लस कॉट को यहाँ भी हम वही करेंगे कॉस थीटा, क्या लिखा रहा है यार, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। इसको भी जहाँ तक हमारा हो सके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे सब में हमारा कुछ नहीं तो यहाँ तो 1 छुपा है ना, यहाँ भी हमारा 1 छुपा है, तो कॉस कॉस का एलसीएम तो कॉस ही होना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। ठीक है ना। इंटू यहाँ भी हमारा साइन एलसीएम होगा। अब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ हमारा दिखाई दे रहा है फार्मूला। अब इसे हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। देखिए ये कॉस, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको हम लोगों को इसको क्या मानेंगे ए, और ये जो आपका 1 है उसको हम बी मानेंगे। तो देखिए तो ए प्लस बी दिख रहा है, यहाँ ए माइनस बी दिख रहा है, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया। तो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो हमारा हो जाता है वो होता है कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, बी स्क्वायर बटे बटा। आप देखिए ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चूँकि बीच में इंटू है तो कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा हो जाएगा, है ना।
अब देखिए यहाँ पे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ दोस्त हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a बी होता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा है वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तब तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब जो हमारा बच रहा है वो बच क्या रहा है, देखिए वो अब जो हमारा बच रहा है वो बच गया यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये भी पूरा कट करके हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। तो ये जो हमारा 2 जो दिख रहा है वो कौन से विकल्प में है, कौन से विकल्प में आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपना राइट करते चलें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 का थर्ड में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में देखिए क्या लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको भी हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग करने वाले वही है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो लिया गया है आपका सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। अब सेक को हम लोग चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, और टेन को भी हम लोग चेंज कर लेंगे तो साइन ए बटा आपका कॉस ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ 1 माइनस मेरा साइन ए होगा, ठीक है ना। अब कॉस कॉस कैल्शियम हमारा क्या हो रहा है, कॉस ए हो रहा है, तब यहाँ से हमारा 1 प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा कुछ फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा भी साइन ए का हमारा होल स्क्वायर, और नीचे हमारा जो बच रहा है वो हमारा हो जाएगा कॉस ए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होता है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटा हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना वो आपका हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही तो है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है आपका हो जाता है क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा आपका हो गया कॉस ए। देखिए कॉस ऊपर 2 गो है, कॉस नीचे 1 ठो है, तो हमारा कॉस 1 ठो तो बचेगा। अब ये जो हमारा दिख रहा है वो आंसर हुआ, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा सवाल था उसका विकल्प नंबर जो हमारा है वो डी है, यानी विकल्प नंबर हम लोग डी के साथ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर होना क्या है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा और 1 प्लस कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर निकालेंगे तब यहाँ से मेरा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ऐसा फार्मूला आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का आप थ्योरी देख लें। अब एक फार्मूला ये भी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे हमारा वही दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, है ना, ए जो एंगल है उस पर चलेंगे। अब देखिए सेक को हमको सेक ए को आप चेंज कर लें कॉस के रूप में, कॉस स्क्वायर ए बटा, कॉसेक को भी आप चेंज कर लें 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको मेन लाइन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा आपका हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका 1। देखिए गुना करेंगे तो ऊपर मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये जो हमारा विकल्प अगर कहीं दिख रहा होगा टेन स्क्वायर ए, यानी कि हम लोगों ने जो देख रहे हैं विकल्प नंबर हम लोग डी में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे हैं। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का, एक्सरसाइज 8.4 का। तो दोस्त मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है ना दोस्त वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अवश्य शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि हमें भी मोटिवेट हो मिले, मैं भी वीडियो बना सकूं। और मैं आपका इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न भी लाने वाला हूं जो ट्रिगोनोमेट्री का एकदम फुल ऑफ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, आज तक हम लोगों ने यहीं तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।